इंसान विश्व शांति की बातें करता है ना, लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले मन को शांत कीजिए। जिस दिन मन शांत होगा उस दिन परिवार शांत होगा। परिवार के साथ धीरे धीरे फिर रिश्तेदार, फिर धीरे धीरे समाज शांत होगा तो धीरे धीरे पूरा विश्व भी शांत हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने मन की शांति के ऊपर विचार कीजिए। देखिए, हमारे मन की शांति के दो बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं, और वो दुश्मन है, एक तो सबसे बड़ी चिंता। चिंता से व्यक्ति अशांत होता है, छोटी छोटी बातों की चिंता, और इतनी छोटी छोटी बातों की चिंता है कि सुबह उठ के क्या बनाएंगे। महिला को तो इतनी चिंता होती है कि कल क्या सब्जी बनाएंगे, कल बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, और अभी लॉकडाउन है तो बच्चे सिर खपाई करते हैं, अच्छा था स्कूल जाते थे, ये फालतू की चिंता लेकर बैठते हैं। चिंता, छोटी छोटी चिंता, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। और फिर एक सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, वो दुश्मन है गुस्सा। गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। इंसान जब बचपन में था तो गुस्सा आता था, खिलौनों को फेंक के मारता था, है ना। जैसे जैसे जब बचपन में 10 साल के तब भी गुस्सा था, 20 साल के हो गए तब भी गुस्सा है, 30 साल के हो गए तब भी गुस्सा है, 80 के हो गए तब भी गुस्सा है। यानी गुस्सा खत्म ही नहीं हुआ। कब गुस्सा खत्म होगा? यानी गुस्सा हमारे मतलब सबसे बड़ा हमारी अशांति भंग करना, मतलब अशांति का कारण है गुस्सा। शांति को भंग करने वाला है, अशांति को जन्म देने वाला है। सबसे बड़ा चिंता और गुस्सा, ये दो दुश्मन है। मतलब अपने जीवन में शांति को अगर आप चाहते हो, शांति को, तो सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको देना चाहती हूँ। वो सबसे बड़ा सूत्र उसको अपने दिल पर लिख लेना, अपने दिमाग में लिख लेना। सबसे बड़ा सूत्र है कि सहजता से जीवन जियो, सहज होकर जियो। चिंता किस बात की और क्रोध किस बात का? जब जो समय आएगा, अरे भैया कल जो सब्जी बनानी है, कल जब जिंदा रहेंगे तो बना लेंगे। और जब समय आता है तो व्यक्ति व्यवस्थित काम कर ही लेता है। और क्रोध भी किस बात के लिए करना? छोटी छोटी बातें सहज रूप से जियो, क्योंकि सहज में समाधि है। सहज समाधि भली। सहज में जो सद जाए वही समाधि होती है। सहज में जो सद जाए वही समाधि होती है। मीरा कहती है सहज मिले अविनाशी। सहज में जो मिलता है वही परमात्मा। हम सोचते हैं सहज की बात, सहजता की बातें तो हमारे लिए सपना होती हैं। कैसे सहज में दिए? एक बड़ा सुंदर एक दोहा है कबीरदास जी का। कहते हैं सहज मिले जो दूध सम, सहज मिले जो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। कहे कबीर वह रक्त सम, कहे कबीर वह रक्त सम, जामे खींचा तानी। जो खींचा तानी में, जबरदस्ती में जो प्राप्त होता है वो रक्त के समान होता है, वो ब्लड के समान, खून के समान होता है। और जो मांगने से मिलता है वो पानी के समान होता है, पानी के जैसे। और जो सहजता में मिल जाए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भिख। जो सहजता में मिल जाए, जो सहज रूप में प्रकट हो जाए, वो क्या होता है? जो सहज रूप में प्रकट होता है वो दूध के सम होता है, दूध के समान कीमती होता है। तो जो सहज में प्रकट हो जाए उसका अभिवादन करो। खिंचातानी में कुछ नहीं रखा है। दूसरों के शब्दों को बहुत सहज रूप से लो। सहज में मिल गया ना, किसने तारीफ की, सहज में कर दी, तो धन्यवाद दे दो। ये सोचो कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसके अंदर ही अच्छाई है, इसलिए वो अच्छा कह रहा है, तो उसको धन्यवाद दो। भैया तुम खूबसूरती देखने वालों की नज़रों में होती है, उसने तुम्हें अच्छा जाना तो वो धन्यवाद का पात्र है, वो सम्मान देने के काबिल है। उसको सम्मान दो, उसको धन्यवाद दो। और जो कोई तुम्हें बुरा कहता है तो उसको भी धन्यवाद दे दो, सहज में ले लो कि भैया जरूर जो किसी को नालायक कह रहा है, लायक की तो उसमें भी नहीं है। जो किसी को के दुर्गुण देख रहा है, दुर्गुण तो उसमें भी है। आंख अगर धर्मराज युधिष्ठिर की होगी तो सारी तरफ सद्गुण दिखेंगे। आंख अगर युधिष्ठिर की है तो सब तरफ क्या दिखते हैं? युधिष्ठिर की है तो क्या दिखते हैं? अच्छाई दिखती है। आंख अगर दुर्योधन की है तो सब तरफ दुर्गुण दिखेंगे।
गुरु ने कहा था दोनों को जाओ और जाकर के पता करो इस गांव में कितने लोग अच्छे हैं और कितने लोग बुरे हैं। दोनों गए, गुरु एक था, पढ़ाने वाले एक ही है, शिक्षा देने वाले पांडवों को और कौरवों को दोनों को एक ही है, एक ही शिक्षा दे रहे हैं और समान शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसा पात्र होता है वैसा ही बनता है इंसान। पात्र अगर धूल और मिट्टी से भरा होगा तो उसमें अमृत भी डालेंगे तो वह मिट्टी हो जाएगी। पात्र अगर स्वच्छ है, प्याला अगर स्वच्छ है तो ही वो अमृत का काम करता है। अगर प्याला स्वच्छ नहीं है तो मिट्टी का है तो वो अमृत भी खो जाता है। सहज रूप हम नहीं सोचते। अगर कोई दुर्गुण देख रहा है तो उसको सहजता से लो। सोचो जब वो दोनों आए और आकर के कहा गुरुदेव इस नगरी में मुझे तो कोई भी व्यक्ति सद्गुण से भरा हुआ दिखा नहीं। किसने कहा ये बात? किसने कहा द्रोणाचार्य को ये बात? गुरुदेव इस नगरी में मुझे तो कोई भी सद्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति दिखा ही नहीं। दुर्योधन ने, मैंने बोला आंख यदि अगर दुर्योधन की होगी तो सब तरफ दुर्गुण दिखेंगे। और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव इस घर में, इस समाज में, इस मोहल्ले में, इस गांव में मुझे तो कोई बुरा व्यक्ति ही दिखा नहीं, सभी तो अच्छे थे। मैंने देखा एक एक को, लेकिन किसी में कोई दुर्गुण ही नजर आया। अगर किसी में दुर्गुण नजर आता है, अगर कोई किसी को गधा कह रहा है तो समझो कि जो गधा है वही तो किसी को गधा कहेगा। नहीं तो आप अपनी समझ जगाओ कि भैया गधे को तो 4 टांगे होती है, मेरे तो 2 ही है, उसको तो 1 पूंछ होती है, मुझे तो वो भी नहीं है। आप समझ जगाओ और कहो कि आप किसी ने गधा कह दिया और 1 मिनट में हम चलायमान हो जाते हैं और गधा बन के खड़े हो जाते हैं, दुलत्ती मारने लग जाते हैं। क्यों? सहज रूप में लो कि जब मैं हुई नहीं तो किस लिए मैं उस चीज को स्वीकार करूं। कोई कमीना कहता है, कमीना, तो सोचो अरे कमी प्लस ना, जिसमें कोई कमी नहीं वो होता है कमीना। ठीक है भैया, हम कमीने से और हंसी मजाक में उड़ा दो उस चीज को। अरे भाई जिसमें कोई कमी नहीं वही तो होता है कमीना। उस चीज को ज्यादा मन पे मत लो, सहज रूप में लो, सहज भाव से लो कि ठीक है भाई जैसा तेरी आत्मा को शांति मिले वैसा ही। जो सम्मान देता है, जो किसी के गले में माला डालता है, वो माला डालने वाला, जब सम्मान देने वाला सामने वाले को अपने आप झुका देता है। जब किसी गले में माला डालते हो तो सिर झुकता है ना। आप किसी गले में माला डालोगे तो ऐसे अकड़ के थोड़ी खड़ा होगा, अपने आप उसका झुक जाता है। जब आप अंगूठा ऐसे करते हो तो तिलक लगाने के लिए करते हो, तो सामने वाले का तिलक सिर भी अपने आप झुक जाता है। जब आप अंगूठा ऐसे करते हो तो ले कर ले, तू क्या करेगा मेरा, अंगूठा दिखाते हो, कर ले तो क्या करेगा मेरा, तो ऑटोमेटिकली इंसान का ठीक है तू मुझे कहता है ना। तो आप कोई भी चीज़ को आप समझो और सोचो कि जो सामने से अगर प्रेम मिलता है तो यहाँ से भी प्यार दिया जाता है और मिलता है ना। ये जो प्यार लेना या किसी ने अच्छा किया और अच्छा करना, ये तो साधारण इंसान ऐसे ही करते, जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व के बनना चाहते हैं, साधारण लेवल के व्यक्ति टिट फॉर टैट करेगा, लेकिन जो एक अच्छे व्यक्तित्व का बनना चाहता है, जो महानता अपनी दुनिया में बिखेरना चाहता है, जो पूरी दुनिया में अपने फूल जैसा खिलाना चाहता है अपने आप को, वो व्यक्ति कुछ अलग हटके करेगा। वो कोई अपमान करने आएगा, कोई गाली देने आएगा, कोई बदतमीजी करने आएगा, कोई आपके गले में 100 जूतों की माला पहनाने के लिए आएगा। जो महान व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति होगा ना, वो उस चीज को सहज लेगा और वो कहेगा अरे धन्यवाद है। हर रोज तो 100 लोगों को प्रणाम करने का समय मिलता ही नहीं था। आज एक साथ 100 जूते की माला मेरे गले में पड़ी तो 100 लोगों को प्रणाम हो गया। ऐसा भाव आ जाएगा अपने आप ही। जो विशेष व्यक्तित्व रखते हैं वो लोग कभी किसी को बुरा देखते नहीं हैं, उनको हर चीज़ में अच्छाई दिखती है, वो छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं हैं। ऐसा हुआ एक विशेष क्षेत्र में कुछ ऐसा दंगा हो गया और एसपी
वहाँ थे और एसपी ने बहुत प्यार से ज़ोर से बोला कि भैया तुम शांत हो जाओ, मत चिल्लाओ, मत गुस्सा करो। तो एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने बहुत गुस्से में आके उस पर थूक दिया, और जो उसके साथ सैनिक थे, हवलदार वगैरह थे, तो उन्होंने बंदूक निकाली और उसके सीने पे लगा दी जिसने थूका था। तो उसने कहा रुक, एसपी ने कहा रुको, तो बोला कि क्या हुआ? बोला कि रुको रुको, रुमाल है? बोला हाँ। रुमाल निकाल के दिया और अपना थूक पहुँच लिया और कहा कि चलो। वो बोले ये क्या? आपका उसने अपमान किया है, आपका उसने असम्मान किया है, आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, कोई सम्मानता से, कोई सभ्यता से वो व्यक्ति पेश नहीं आया और आप कहते चलो। उसने कहा भैया जो काम रुमाल से हो जाए उस काम के लिए बंदूक किस लिए उठानी? उसके पास जो था उसने वो दिया, लेकिन हमारे पास अच्छाइयाँ हैं। जो काम सुई से हो जाता है उस काम के लिए तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। किस लिए तलवार उठाना? जो काम प्रेम से हो जाए, समझदारी से हो जाए, उस बात के लिए टैश लेके आकर के क्या करोगे? क्या किस लिए करोगे? तो इस चीज़ों को भूलो। फालतू में जो काम प्यार से हो सकता है उस काम के लिए डांटना जरूरी नहीं होता किसी को। तो हमेशा हर चीज़ में सहजता से लिए, हर बात को सहजता से लो। और कैसे आपने सुना होगा कि एक बार एक राजा रणजीत सिंह, उनकी एक आँख नहीं थी, है ना? उनकी एक आँख नहीं थी, वो आँख बचपन से नहीं थी, ऐसा नहीं है। उनकी एक आँख एक किसी बच्चे के द्वारा पत्थर लगने से गई थी, और जब लोगों ने, वैद्यों ने उपचार किया, ट्रीटमेंट किया, सब किया, और सबको बड़ा खेद था, बड़ा दुख था, बहुत परेशानी थी सबको कि हमारे राजा इतने न्यायप्रिय राजा है और उनकी एक आँख चली गई। तो सबने कहा महाराज बहुत बुरा हुआ। तो राजा ने कितनी पॉजिटिविटी से, कितनी सहजता से एक बात कही। राजा ने कहा अरे परमात्मा ने कहा है कि सबको एक ही दृष्टि से देखो, तो अच्छा है ना, सहज रूप से मैं अब एक ही दृष्टि से सबको देखूंगा, इक्वल भाव से सबको देखूंगा, और मेरे तो न्याय करने में और मुझे आसानी होगी बड़े इजी रूप से। और वो जो छोटा सा बच्चा था, जिस बच्चे से उनकी आंख फूटी, उस बच्चे को राज दरबार में बुलाया गया। अब जो हो गया, उस बात पे रोते हुए बैठने से कोई फायदा नहीं होता है। जो हो गया, स्वीकार में सुख होता है सहज रूप से। तो उसने पूछा कि बेटा, मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है कि मैंने तुम्हारा कभी अपमान किया हो, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा किया हो। तो बच्चे, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो वो कहता है कि राजन, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। तो सारे नगर के जो कर्मचारी थे, तो सब लोग उठ के बोलने लगे, महाराज ये झूठ बोलता है, इसको मारो, इसको सजा दो, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इसको मौत होनी चाहिए, इसने आपको जीते जागते अंधा कर दिया, इसी ने आपको पत्थर मारा है। वो बच्चा रोने लगता है। वो बच्चा कहता है, राजन मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैं सच कहता हूँ, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। तो बार बार एक ही बात कह रहा है, एक ही बात कह रहा है, महाराज मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मेरी बात का यकीन करो। और लोग कह रहे हैं कि नहीं राजन, इसको मौत की सजा दो, इसने आपको अंधा कर दिया। तो राजा ने कहा, बेटा अच्छा ठीक है, चल तूने मुझे पत्थर नहीं मारा, लेकिन फिर तूने किसको पत्थर मारा जब तूने मुझे नहीं मारा? उसने कहा, राजन मेरे घर मेरी एक माँ, उसको बुखार हो गया है, मेरे पिता नहीं है, वो तो कब के देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। मैं अकेला, 3 दिन से मेरी माँ ने कुछ नहीं खाया था, और इसलिए मैंने सोचा, मैंने देखा कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष पे फल लगे हुए हैं, उस वृक्ष पर छोटे छोटे बेर लगे हुए थे, तो मैं उसको
पत्थर उस वृक्ष पे मार रहा था। और देखो देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पत्थर उस वृक्ष पे मारा था और मैंने 2-4 बेर इकट्ठे करके मेरी जेब में अभी भी पड़े हैं। देखो देखो, अभी भी मेरी जेब में पड़े हैं। राजन, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। मैंने सोचा था मेरी माँ को जाकर के खिला दूंगा। अब मुझे क्या पता, वो सवारी आपकी उधर से आ रही है। मैं वृक्ष पे पत्थर मार रहा था, उधर से आप आ रहे थे और वो वृक्ष पे पत्थर ना लग करके वो पत्थर आपकी आंख में चोट लग गई। राजन, मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा, बेटा बैठ जाओ। और राजा के मन में एकदम बड़ी करुणा जागी। और देखो कितनी बड़ी बात को इतना सहज लिया। अपनी आंख को खत्म करने वाला, अब खुद को स्वयं को अंधा करने वाला वो व्यक्ति सामने बैठा है और राजा वहां उसको पास में सिंहासन पर बिठाता है। और राजन कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा, आज से तुम्हारी माँ का जो खर्चा होगा, जो भी कुछ लगेगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। सारे कर्मचारी, सारे राजदरबारी लोग कहने लगे, राजन ये क्या बात करते हो आप, उसने आपको अंधा बना दिया। तो राजा ने कहा कि सुनो, एक पत्थर जब किसी वृक्ष पे जाता है चोट करता है। जब एक वृक्ष पर भी एक पत्थर लगता है, चोट करता है, वो वृक्ष भी किसी को, अनजान व्यक्ति को भी अपना फल दे देता है पत्थर खाने के बाद। लेकिन मैं एक राजा, मैं इस नगरी का राजा, और इस नगरी का राजा होने के बाद भी, एक इंसान होने के बाद भी, क्या मैं पत्थर लगने पर किसी को माफ़ नहीं कर सकता, किसी के लिए अच्छा नहीं बन सकता? देखिए वो राजा रणजीत सिंह, वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे लोग दुनिया में याद किए जाते हैं। जिसके भीतर में ऐसी अपार शांति होती है, वही लोग विश्व में अपना नाम अमर करके जाते हैं। जैसे को तैसा करने वाले लोग तो बहुत साधारण होते हैं। जो टिट फॉर टैट की सोच रखने वाले बहुत साधारण होते हैं, और बदले की सोच रखने वाले तो बिल्कुल निकृष्ट होते हैं कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसे ईंट का जवाब तो मैं पत्थर से दूंगा। सबसे निकृष्ट लोग होते हैं। माफ करना सीखो जीवन में, बुरे को भूलना सीखो जीवन में। और हम सीखते ही नहीं है। हमारे भीतर में वो, हम कितना भी सुन ले, कितने भी समय के कर ले, कितने भी धर्म आराधनाएं कर ले, लेकिन वो सारी धर्म आराधनाएं हमारी बेकार हो जाती। और आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी बात है, जिंदगी में परिस्थितियां तो बदलती हैं, लाभ का हानि होता है ना, और प्रकृति बदलती है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी धूप है ना, कभी छाँव है, कभी बरसात है, वक्त बदलता है। अरे जो सुबह बनाया भोजन शाम को देखो तो वो बदल जाता है, अगले दिन देखो तो बदबू मारने लगता है। जो इत्र आज खुशबू दे रहा है, किसी का संग करते ही वो बदबू देने लगता है। एक जीवन की गाड़ी का एक पहिया जब चलता है, गाड़ी का भी, तो जो पहिया अभी नीचे है वो थोड़े देर बाद वो ऊपर होता है, जो ऊपर है वो नीचे होता है। ये सर्कल है। जीवन जीने की कला सीखनी है इस सर्कल से। और जीवन जीने की कला कैसे सीखोगे? सहज होना ही जीवन जीने की कला है। आउट ऑफ लिविंग, सहजता से जी जीवन जीने की कला। सहज, जो मिले उसे स्वीकार करो, परमात्मा का धन्यवाद देकर। पता है, एक संत हुए हैं, उन संत का नाम था हाकुइन। जैन परंपरा के संत हुए हैं। जैन परंपरा, बहुत बहुत बड़े बड़े महान संत हुए उस परंपरा में। तो जैन परंपरा के एक संत हुए और दुनिया उसे फक्कड़ फकीर कहती थी। एक खूबसूरत और एक सुंदर स्त्री, अविवाहिता एक लड़की गर्भवती हो गई। उस फकीर की झोपड़ी के सामने ही रहती थी। गर्भवती हुई, लोगों को पता चलने लगा, माँ बाप को पता चला। माँ बाप ने कहा, किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है? कौन है वो? तू बता दे। वो युक्ति, वो जो युवती थी, वो जो लड़की थी, उस लड़की को बड़ा डर लगा।
वो बेचैन हो गई, वो असलियत बताना नहीं चाहती थी, उसने सारी असलियत छुपा ली। और उसको जब पिटाई करने लगे, जब उसके माँ बाप उसके लताड़ने लगे, डांटने लगे और उसको कुछ ना सूझा, और उसने सामने झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिया, झट से हाकुइन संत की ओर इशारा कर दिया, और घर के लोग, समाज के लोग पड़ गए संत के पीछे। बड़ा धिक्कारा संत को, बड़ा मारा संत को, बड़ा बोला, अरे धिक्कार है तुम्हारी आत्मा को, तुमने एक बच्ची के साथ इतना अन्याय किया। और संत ने जब सुना तो संत ने कहा, ओहो अच्छा ऐसा है, इज दैट सो, अच्छा ऐसा है। और संत ने कोई प्रतिकार ही नहीं किया, क्योंकि संत को पता था कि यहां पर मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तो संत ने सहज रूप से उस बात को लिया। संत ने कहा, ओके इज दैट सो, इज ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा स्वीकार कर लो। लोगों ने बड़ा बोला, हीन दृष्टि से देखने लगे। समाज में संत को बदनाम करना बहुत आसान होता है, बस एक शब्द बोल दो उसके खिलाफ, एक वाक्य बोल दो उसके विपरीत, भेड़ चाल की तरह पीछे पड़ जाएंगे उसके गहराई में उतरने के लिए, गहराई में सत्य को जानने के लिए कोई नहीं सोचेगा। बस एक ने कहा, भेड़ एक बकरी ने कहा मैं, तो हजारों बकरियां मैं करने लग जाती हैं। ये हालत है अपने समाज की, और ऐसा ही हुआ। संत ने जैसे ही उस बच्चे का जन्म हो गया तो संत को सौंप दिया गया वो बच्चा। संत जन्म लेते बच्चे को पालता है। संत उस कहीं ना कहीं से इधर उधर से भिक्षा मांग करके उसके लिए दूध लेकर आता है। कोई इस पे थूकता है, कोई इसको कुछ अनशन बोलता है, तो कोई गंदा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। संत सभी चीज़ों को बड़े प्यार से स्वीकार कर लेता है, सहज रूप से। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। संत सोचता है कि अरे मैं जानता हूँ, मेरा परमात्मा जानता है। दुनिया को कब तक सफाई देते रहोगे मेरे बंधुओं? ये दुनिया सीता सती की नहीं हुई, ये दुनिया महासती सुभद्रा की नहीं हुई, ये दुनिया तो कभी नहीं हुई, धर्म सबका हुआ है। आप इतिहास देखो, ये दुनिया सुभद्रा सती पे कितना जुल्म किया। एक संत का रक्षण कर रही थी, संत की आंखों में तिनका चला गया। संत आए, जिनकल्पी संत थे, वो तिनका, वो कांच का जो टुकड़ा था, वो टुकड़े को निकालना चाह रही थी वो, और देखा कि संत की आंख तो पूरी तरह से गल चुकी है, और संत अभिज्ञाधारी संत है, अपने हाथ से निकालेंगे नहीं। उस सुभद्रा ने, उस महासती ने, उस युक्ति ने सोचा कि चलो मैं निकाल देती हूँ, पर हाथ से निकालूंगी तो इस संत को बहुत पीड़ा होगी। उसने जीभ से निकाला, बस जीभ से संत को निकाला, और संत को तो राहत मिल गई कि उसका तिनका निकल गया, पर उसकी जिंदगी में बड़े कांटे बिखर गए। उसकी सास ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, अपनी बहू के ऊपर। अपने बेटे को बोला कि देखो धिक्कार है मेरी बहू, ये तो संतों को भी नहीं छोड़ती, ये कलंकनी है। लेकिन वो महासती, उसने कहा मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। धर्म पर भरोसा रखा, अपनी साधना, अपने सामायिक, अपना नवकार महामंत्र नहीं छोड़ा। चमत्कार तो आप सभी जानते हो, कैसे उस पर कलंक लगा तो दूसरे ही दिन चंपा नगरी के दरवाजे बंद हो गए। चंपा नगरी के दरवाजे बंद हो गए, पता नहीं चल रहा है किसी को भी क्या है क्या नहीं है। और उसी पल में सारी दुनिया हाहाकार, ना आना ना जाना, पूरी नगरी बंद हो जाए। भारत देश पूरा बंद नहीं है, खाना पीना खुला है, व्यापार भी कहीं कहीं खुला है, मिल रहा है भरपेट भोजन, फिर भी बेचैन हुए पड़े हैं। लेकिन उस टाइम तो पूरी तरह से दरवाजे बंद, ना कोई बाहर से आ सकता, ना कोई बाहर से जा सकता, और सब हलचल मच गई, इतनी बुरी हालत हो गई। तो आकाशवाणी होती है, कोई शीलवती नारी, स्त्री छलनी में कच्चे सूत को धागे से बांध करके कुएं से पानी निकाले, और वो पानी दरवाजे पे छींटा लगाए तो ही ये दरवाजे खुलेंगे। सारी स्त्रियां जाने लगी, पर कच्चा सूत वो तो उसी टाइम पानी में गिला होकर टूट जाए। और छलनी से पानी कभी निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकला। कोई दिव्य शक्ति हो तो निकले। सुभद्रा ने कहा
अपनी सास को आके, माता जी मैं भी जाऊं? 3 दिन से घर के दरवाजे के बाहर बैठी हुई है। सुभद्रा ने फिर भी आज्ञा ली और कहा कि नहीं, ये मेरा ससुराल है, यहाँ मेरा पति है, मुझे छोड़कर नहीं जाना। क्योंकि मेरा जो हेतु था, मेरी जो इंटेंशन थी वो शुद्ध थी। मुझे तो केवल उस संत के आंखों में जो तिनका था उसी को निकाला था, मैं गलत हुई नहीं। लेकिन बहुत लोगों को सफाई देने से भी कुछ होने वाला नहीं था। मौन होकर के अपनी धर्म की आराधना करती रही। लोगों ने कहा अरे अरे देखो देखो, ये कुलटा, ये कलंकनी, जो संत के साथ गलत व्यभिचार करने वाली, ये जा रही है अपने आप को शीलवती समझ के उस कुएं से पानी निकालने। आप यकीन करोगे, उसने नवकार महामंत्र का शरणा लिया और कहा हे परमात्मन, मैंने अपने पति के अलावा हर पुरुष को अगर अपना भाई और अपने पिता माना है तो आप सभी मेरा सहयोग देना। बस गजब होता है, चमत्कार होता है। उसी पल में, उसी क्षण में, जैसे उसने कच्चे सूत से बांध करके वो छालनी कुएं में डाली और खींची, रस्सी के जैसे खींची, पानी निकल के आ गया, पानी निकल के आ गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजानी शुरू की। सब लोग धन्य धन्य कहने लगे। सास को मुंह की खानी पड़ी, माफी मांगी, पति ने माफी मांगी और सब दरवाजों पे उसने छींटा दिया। और जैसे ही दरवाजे पे छींटा दिया, दरवाजे खुलने शुरू हो गए। 3 दरवाजे खुल गए। लेकिन फिर एक देवता ने आकाशवाणी की, रुक जाइए, ये दरवाजा बंद रखिए, क्योंकि कल को कोई औरत बाहर गई हो और कोई फिर कहे कि सुभद्रा ने कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सा बड़ा चमत्कार कर दिया भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं भी कर सकती थी, इसीलिए ये दरवाजा बंद होना चाहिए। ये दरवाजा अभी बंद, आज भी चंपा नगरी के दरवाजे बंद है। कच्ची तार पानी भर लाई। गजब था। आप सोचोगे ऐसे कैसे? जब व्यक्ति सच्चा होता है, कहते सत्य कभी छुप नहीं सकता, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और आप हैरान होंगे, सोचोगे कि कमाल है, गजब, सच्चाई छुप भी सकती है अगर बनावटी बनाई हो, और खुशबू आ भी सकती है, और खुशबू आ भी सकती है अगर इत्र लगाया हो। जैन फकीर जानता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन जैन फकीर ने सहजता से उसे स्वीकार कर लिया। युक्ति ने कहा कि भाई ये बच्चा फकीर का है। जैन फकीर उस बच्चे को पालने लग गए। लोगों ने उस बच्चे को फकीर को दे दिया, पाल रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, दूध लेकर के आते हैं, मांग मांग करके उस बच्चे को पालन करते हैं। लेकिन याद रखना बंधुओं, ये प्रकृति किसी को ऊपर चढ़ने का मौका देती है, किसी को गिरने का मौका देती है, किसी को संभलने का मौका देती है। ये प्रकृति, याद रखना, इस प्रकृति पे भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। वक्त सबके पलटते हैं। अमीर को गरीब बनाने का मौका देती है, गरीब को अमीर बनने का मौका देती है, लेकिन मौका हर किसी को देती है। आज वो जो युक्ति थी, उस युक्ति को बहुत वेदना है, बहुत पीड़ा है शरीर में। वो मरणासन हुई पड़ी है, मरने के नजदीक है। आज 3 साल बीत गए। 3 साल बीतने के बाद आज उसको याद आता है कि अरे मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। वो अपने माँ बाप को बुलाती है और कहती है, माता पिता, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मैं पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं किसी को भी इल्ज़ाम से भरकर दुखी करके इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। युक्ति ने जब ये कहा तो माँ बाप ने कहा कि समझ नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है, आखिर कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्या कहना चाहते हो तुम? उसने कहा कि माता पिता, जो संत, जो फकीर को मैंने इल्ज़ाम लगाया था, मैंने कहा था कि ये बेटा हाकुइन का है, वो बेटा संत हाकुइन का नहीं था माँ।
तो फिर किसका था? तो लड़की ने सारी कहानी खोली कि मुझे एक युवक से प्रेम था, फिश मर्चेंट नाम का वो युवक, उससे मुझे प्यार था। मैं उसको बचाना चाहती थी, उसको फंसाना नहीं चाहती थी। ये बच्चा उसका था। कवारेपने में ये जो बच्चा आया मेरी गर्भ में, ये बच्चा संत का नहीं था, ये बच्चा तो मेरे प्रेमी का था। लेकिन अपने प्रेमी को बचाने के चक्कर में, उस बेवफा प्रेमी को बचाने के चक्कर में मैंने इस दिव्य, इस महान, इस महापुरुष के ऊपर मैंने इल्ज़ाम लगा दिया। माँ मैं उस संत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। चलो, मेरी ज़िंदगी की दीपक बुझने वाला है, मेरी ज़िंदगी के दीपक में तेल बहुत कम रह गया है, बस कब बुझ जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बोझ को लेकर के इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। माँ तू लेके जाओ संत के पास, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, मुझे प्रायश्चित करना है। देखो, बात को फैलते देर नहीं लगती। पूरी नगरी की में बात फैल गई। पूरी नगरी के लोग अभी साथ में हैं, माँ बाप साथ में हैं, वो लड़की साथ में है, लेटी हुई है। घर के लोगों को बहुत बुरा लगा, मेरी बेटी इतना बुरा कर सकती है। समाज के लोगों को बुरा लगा, सबको बुरा लगा, सबको बहुत खराब लगा। और सबने जाकर के संत से बड़ी माफ़ी मांगी, बड़ी करुणा जताई और कहा, हे संत, आप तो महान हो, आप तो दिव्य हो, आपको करुणा के अवतार हो, आप हमें माफ़ कर दो, आप हमें क्षमा कर दो। ये बच्चा ये आपका नहीं है और आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने कोई प्रतिक्रिया की ही नहीं, आपने शांति से कबूल कर लिया। तो हाकुइन संत को कहने लगे कि जाओ वो बच्चा लेकर के हमें दे दो। लड़की के माँ बाप उस बच्चे की मांग करने लगे। संत ने कहा ओके, इट्स ओके। उठाया वो बच्चा और जाकर के उनके गोद में थमा दिया। और संत ने कहा, हो ऐसी बात है, ये बच्चा तुम्हारा है? कुछ नहीं कहा संत ने और मुस्कुरा दिए। अच्छा ऐसी बात है तो ये बच्चा तुम्हारा है। ऐसा संत इस धरती पर भगवान नहीं तो क्या है। ऐसे बहुत से लांछन लग जाते हैं जिंदगी में, जिंदगी की राहों में। बहुत बार ऐसे भटकाव आते हैं जो दुनिया उसको गिराने की कोशिश करती है, जो दुनिया उसे भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन वही व्यक्ति अपनी संयम राह पर अडिग रहता है जो इन सब बातों को सहजता से लेता है। जो व्यक्ति घबरा गया, जो परेशान हो गया बदनामी के डर से, वो व्यक्ति संयम राह पर कभी स्थिर नहीं रहता, कभी नहीं रहता। और आपको क्या लगता है, जब परमात्मा प्रभु महावीर इस धरती पे थे, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया उसको, सारी दुनिया उनको पूछती थी? नहीं भैया, लोग उन्हें नंगा करके थप्पड़ मारते थे, पत्थर मारते थे, कहते थे हट, अश्लीलता फैलाई रखी है, गंदा बोलते थे उनको, बहुत अच्छा नहीं बोलते थे। अपना ही खुद का शिष्य सामान चोरी करके ले आता था गौशालक और बोलता था, अरे अरे मेरा गुरु चोर है, चोर। ऐसे थे। महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़ी हमने, महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़ी, और ऐसे महान व्यक्तित्व धरती पे जब थे ना, तो लोग पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उनके ऊपर बड़े बड़े लांछन लगाए थे। एक युक्ति आ गई भरी सभा में किसी के सिखाने पर, किसी के पढ़ाने पर, और बोला, आप सारी दुनिया को बड़ा उद्बोधन देते हो, बुद्ध इस बच्चे का क्या होगा? ये बच्चा जो पल रहा है, वो भरी सभा जो बुद्ध को भगवान कह के, जो महापुरुष कह के मान रही थी, वो भरी सभा 1 मिनट में बदल गई। और भरी सभा ने कहा, ओ तो ऐसी बात है। देखो, कभी कभी होता है भयानक पाप का फल उसी टाइम मिल जाता है। कभी कभी होता है कि आग में कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उसी टाइम उदय आ जाते हैं। आग में हाथ डालोगे तो हाथ उसी टाइम डलेगा, उसी टाइम जलेगा। आग, जलती हुई आग में हाथ डाला तो हाथ उसी टाइम जलेगा। और कभी कभी कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि बीज बोया तो उसका फल कब मिलेगा? बीज बोने के बाद वृक्ष बनेगा, फिर जाकर के कुछ महीनों बाद, 1 साल बाद उसके ऊपर कुछ फल लगने शुरू होंगे। कुछ फल ऐसे मिलते हैं और कर्मों के, और कुछ फल तत्काल मिलते हैं। और आप यकीन करोगे नहीं करोगे, भगवान जाने आपकी मानसिकता कैसी है, लेकिन भरी सभा में उसके लिए ऐसा पुकारा गया कि ये
ये मेरी कोख में पलने वाला उसका क्या, आप तो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हो बुद्ध। तो बुद्ध ने सहजता से बोला, बेचैन नहीं हुए, बौखलाए नहीं, दुखी नहीं हुए, सहजता से बोला पुत्री। और जैसे ही पुत्री शब्द बोला तो सारी सभा बौखला गई है। पुत्री, पुत्री, इस बात की साक्षी या तो तुम हो या मैं हूं, बाकी कोई नहीं। इस सत्य को या तुम जानते हो या मैं जानता हूं। और बस इतना कहने की देर थी, पुत्री सुनने की देर थी, वो पानी पानी हो गई और वो भागने लगती है डर के मारे। और इतने में जो उसने पेट पे बांधा हुआ कपड़ा था वो नीचे गिर जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इतनी सहजता से लिया इस बात को। और देखो ये षड्यंत्र और कितना कितना आगे जाता है। उसको जिसने भेजा था ये पता करने के लिए, जब उसके अनुयायी, महात्मा बुद्ध के अनुयायी लगे तो रातों रात जिसने भेजा था ना, उसी के भाई ने भेजा, देवदत्त ने, और उसी के भाई ने भेजा, रातों रात उसी के ऊपर गले से कटार चला दी, उसको मार डाला लड़की को। और लड़की को मारने के बाद उसे महात्मा बुद्ध की झोपड़ी के पीछे ही उसको छुपा दिया। सोचो आप। और जैसे ही वो लड़की मरी तो पूरी नगरी में खबर फैल गई, अरे लड़की मर गई, लड़की मर गई। कुत्तों ने जब उसको खोद के निकाला, बदबू आ रही थी और कुत्ते तो मांस के भूखे होते हैं, और उन्होंने निकाला तो सब सारे नगरी में बात फैल गई, अरे अरे बुद्ध की झोपड़ी के पीछे लड़की को मारा हुआ था। तो बुद्ध ने ही लड़की को मार दिया, क्योंकि बुद्ध के ऊपर इल्जाम लगाया था ना उसने, यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ा। महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़ो तो अब हैरानी होती है, जैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ो तो हैरानी होती है, कैसे सहजता से उन्होंने सब कुछ लिया, सब कुछ सहजता से लिया। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। बुद्ध भिक्षा लेने जाते, बुद्ध के भिक्षु भिक्षा लेने जाते, लोग उनको धिक्कारते, कोई भी उनको गोचरी नहीं देता, भिक्षा नहीं देता, बुरी हालत। लेकिन सहज रूप से लिया। जिन लोगों ने पत्थर बरसाए, जितने पत्थर बरसाए, जितना बुरा किया, आज वही लोग उनका नाम लेते हैं, वही लोग उनको प्रणाम करते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक समय था जब धरती पे साक्षात भगवान होता है तो समझ नहीं आती, वो दृष्टि नहीं मिलती, वो सहजता नहीं मिलती। लेकिन महापुरुष इतने सहज रूप से अपना जीवन जी जाते हैं, ऐसे सहजता से जीवन जीते हैं। तो मैं आपको यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि अगर शांत रहना चाहते हो, अगर शांति पानी है तो सहज होना सीखो। कैसे महापुरुष सहज थे कि कौन क्या बिगाड़ लेगा, पर हुसैन जानते हैं, वो परमात्मा जानता है, हमारे कर्म जानते हैं। जब सत्य, वो कहते हैं सच का सच, झूठ का झूठ तो हो ही जाता है, झूठ का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। वक्त आने पर सब सत्य खुल जाता है, सारी सच्चाइयाँ पता चल जाती है। तो थोड़ा सा धैर्य रख लो, थोड़ी सी सहजता रख लो, तो शांति आपसे दूर नहीं है, खुशी आपसे दूर नहीं है। याद रखना, अगर आप चाहते हो खुशी मिले, शांति मिले, तो सहज रूप से सोच लो। कोई बुराई आए, कोई दुख आए जीवन में, कोई परेशानी आए जीवन में, तो उस टाइम सोच लो कि चलते चलते एक संत को किसी ने गुस्से में आकर के कुछ लकड़ी मारी, और संत ने सहज रूप में मुस्कुरा के कहा, अरे अरे अपनी लाठी तो लेके जा, अपनी लकड़ी तो लेके जा। तो संत के साथ एक युवक चल रहा था, युवक ने कहा, गुरुदेव कमाल की बात है, उसने आपको मारा और आप कहते हो कि अपनी लाठी लेकर जा, ऐसा क्यों? तो संत ने कहा, मुझे भी एक बार मेरे मन में ख्याल आया था कि उसने मुझे मारा, लेकिन दूसरे ही पल जैसे ही मैं वो लाठी उठाने लगा और मैंने उसको कहा कि लाठी लेके जा, जब इतने बीच में मेरे मन में ख्याल आया कि अरे मैं इस वृक्ष के नीचे से जा रहा हूँ और अचानक इस वृक्ष की टहनी टूट के अगर मेरे ऊपर गिर जाती तो मैं क्या करता। तो कोई भी चीज़ है उसको सहजता से स्वीकार कर लिया जाए। सोचो कि अगर ऐसा हो जाता तो भी तो मैं सहन करता, अपने आप कुछ नुकसान हो जाता तो भी तो मैं सहन करता। निमित्त तो सदैव निर्दोष होता है। मैं कहती हूँ ये चीज़ें कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ठान लो, जितने भी महापुरुष हुए इन्होंने ठाना कि मैं अपने मन की शांति को किसी भी निमित्त से
खंडित नहीं होने दूंगा। इन सभी महापुरुषों ने ठाना, अगर ठान लिया तो जीत निश्चित है। लेकिन हम लोग तो हार से पहले हार जाते हैं। हम लोग ऐसे हैं, हम लोग पहले ही बोल देते हैं नहीं नहीं मुझसे सहन नहीं होगा। और आप कहते हो सहजता से ऐसे कैसे सहन कर लें। जो व्यक्ति महान व्यक्तित्व के होते हैं वो सहन कर ही लेते हैं। और जब सहजता से लेते हैं ना किसी बातों को, तो जिंदगी बहुत कुछ अच्छा और प्यारा हमारे जीवन में दृश्य दिखाती है। तो अपने आप से संकल्प करना है, सहजता से संकल्प करना है कि हमें कुछ भी हो जाए, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हमको रखना है। जैसे दूसरे के हाथ में हमें रिमोट कंट्रोल नहीं देना। दूसरे ने चाहा तो हम खुश रहें, दूसरे ने चाहा तो हम दुखी रहें, ऐसा नहीं करना। दूसरे ने तारीफ की तो हमारे चेहरे पे स्माइल आए, दूसरे ने कुछ बुरा कह दिया तो हमारा मुंह ऑफ हो जाए, मूड ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना कि दूसरे की दृष्टि है, अगर दूसरे ने बुरा सोचा तो वो उसकी दृष्टि है। मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, तो बस मैं परमात्मा जानता है, मेरे सद्कर्म जानते हैं, मुझे सहज रूप से जीना है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है। मैंने चाहा तो मैं सुखी रह सकती हूँ, मैंने चाहा तो मैं शांति में अपना जीवन जी सकती हूँ। हमारे हाथ में ही है, हमें हमारी खुशी, हमारी हंसी, हमारी मस्ती तो अपने हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में मत जाने दीजिए। अपनी खुशी को, अपनी शांति को बरकरार रखने के लिए सहजता से जीवन जिए। तो इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, मैं आपके आभारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।